अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछली 9 जनवरी को मुमरा के सबसे संवेदनशील बन चुके, बर्निंग इशू बन चुके कब्रिस्तान के इशू को लेकर भारतीय जनता पार्टी की अल्पसंख्यक महिला प्रदेश अध्यक्ष रिदा रशीद ने सीधे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री यानी नगर विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री रंजीत पाटिल जी के कक्ष में इसकी सुनवाई लगवाई थी। क्या हुआ उस सुनवाई में? रिदा जी की इस पहल पर कब्रिस्तान का यह मसला अब मंत्री जी के सामने किस स्टेटस पर है, किस हाल में है और उस पर मंत्री जी ने आने वाले दिनों में क्या कदम उठाना है, उस पर क्या निर्णय लिए हैं, इस बारे में हम बात करेंगे रिदा रशीद जी से। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुमरा कौसा में सबसे पहले इस कब्रिस्तान और स्लॉटर हाउस के आरक्षणों का जो घोटाला है, जो हेरफेर किया गया है, उसे पहले उजागर करने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट हनीफ कामदार भी उनके साथ में वहां पर मंत्री जी के पास उनके दालान में मौजूद थे। मुमरा के पहले भी कब्रिस्तान के लिए लड़ने वाले और अब इस कब्रिस्तान की लड़ाई को भी आगे लेकर चलने वाले जनाब आरिफ लद्दा साहब और मोहम्मद अली जनाब, उनके दिगर साथी, ये तमाम लोग भी जो है वहां पर मंत्री जी के पास पहुंचे थे रिदा रशीद जी के साथ। तो क्या बातचीत हुई मंत्री रंजीत सिंह पाटिल जी से, उस बारे में हम जानकारी लेते हैं रिदा रशीद जी और आरटीआई एक्टिविस्ट हनीफ कामदार से। रिदा जी, कब्रिस्तान का आरक्षण और स्लॉटर हाउस का घोटाला, ये तमाम चीजें आप पूरी तरीके से अब अच्छे से जान चुकी हैं और तभी आपने जाकर के इसकी सीधी शिकायत आपकी पार्टी की सरकार है, आपके मंत्री हैं रंजीत सिंह पाटिल जी, जिनके पास शहर विकास मंत्रालय का जो है राज्य मंत्री का चार्ज है। तो आपने ये पूरा मामला इस पूरी मुमरा कौसा के लोगों की टीम के साथ जब उनके सामने रखा तो क्या बातचीत हुई वहां पर और क्या कागजात और किस तरीके की चीजों पर जो है, किन नुक्तों पर उधर बात हुई? अस्सलाम वालेकुम सबको। पहली बात तो रफीक भाई, हम लोग जब गए वहाँ पर, हम लोग की जब हियरिंग की बातें हुई, जब हियरिंग लगी और जब मैंने मुमरा में जब से मैं काम कर रही हूँ तब से मैंने सुना था कि यहाँ पर टीएमसी से जो फॉलोइंग है वही होता है, कोई मंत्री साहब के पास या कोई सरकार के पास इस विषय पे गया नहीं था। लेकिन ये अगर विषय देखा जाओ तो सरकार का है, क्योंकि ये सरकार ने जगह दी है, अर्बन डेवलपमेंट ने ये जगह दी है, तो ये वहाँ से ही पास होनी चाहिए चीज़ें। लेकिन वहाँ आज तक कोई गया नहीं था। जब मैं समझी इस बात को तब मैंने रंजीत पाटिल साहब को, आप सभी को पता है, जब रंजीत पाटिल साहब यहाँ आए थे सीएम चषक के प्रोग्राम में, जब ये विषय यहाँ के स्थानिक लोगों ने भी कहा था, आप लोग के ज़रिए भी उठाया गया था और मैंने भी कहा था, जब मैंने उनको कहा कि ये बात है, कब्रिस्तान की बहुत ज़रूरत है। आज कब्रिस्तान ऐसी चीज़ हो गई है कि आज हमारे कौम को खाना नहीं मिले चलेगा, लेकिन कल की जो बातें हैं, कल अगर एक भी कोई गुजर जाता है उसका हमारे पास क्वेश्चन आंसर आ जाता है। तो उन्होंने तत्काल में मेरी हियरिंग लगाई। हियरिंग में काफ़ी उन्होंने टीएमसी के अधिकारियों को भी बुलाया था जो कनेक्टेड है इस कब्रिस्तान के विषय पे। तो वहाँ पर उन्होंने यही कहा, काफ़ी आर्गुमेंट होने के बाद उनको भी कुछ बातें समझी। क्या जो 30-70 का भाई लोग भी थे, 30-70 की जो बातें हुई, 30% जो नाले में है, दंदल जगह है, ऐसे विषय के बाद उन्होंने खुद समझा कुछ विषय को और उन्होंने कहा है नेक्स्ट हियरिंग जल्द से जल्द मैं लगाऊंगा, जिसमें पूरी कागजात लेके आप लोग आइएगा। उसके बाद मैं देखता हूँ कि मैं इससे ज़्यादा से जल्द क्या कर सकता हूँ करके। रिदा जी, आपके साथ वहां पर आरटीआई एक्टिविस्ट हनीफ कामदार और आरिफ लद्दा साहब, मोहम्मद अली जनाब, ऐसे दिगर शहर के दूसरे भी लोग थे। तो इस चर्चा के दौरान इन लोगों ने मंत्री जी को कौन से कागजात दिखाए और महापालिका अधिकारियों ने उन कागजातों को देखते हुए क्या जवाब दिया? देखिए, हम लोग पूरी तैयारी के साथ गए थे। उन्होंने एक छोटे से पेपर्स लाए थे और मैंने पहले ही तैयारी में कहा था कि हमें एक अच्छा सा प्लान ले जाना है, हमें पूरा मंत्री साहब को बताना है, क्योंकि हम डे 1 स्टार्ट करने वाले, उनको कुछ पता नहीं है इस विषय पे। तो वहाँ पर जब गए तो उन्होंने जो पेपर्स लाए था वो बहुत छोटा था, लाइक फुल के पेपर्स था। लेकिन जब हमने प्लान खोला, वो प्लान के बाद जो मंत्री साहब को समझा, उसके बाद ही मंत्री साहब ने तुरंत कहा कि ये तो, क्योंकि उनको क्वेश्चन किया है कितना किलोमीटर पे दूरी है, तो उन्होंने कुछ जवाब देना नहीं बना उन्हें। लेकिन जब हमारा उन्होंने सुना तो तुरंत समझ गए और वो प्लान ही देख के वो समझ में आ गया कि जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है या जगह वहाँ दी जा रही है, जो जगह में हम ही मानते हैं, मंत्री साहब भी मानते हैं कि वो जगह अपनी है नहीं जहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा है। उन्होंने किलोमीटर्स भी पूछा कि कितना दूरी पे है जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, वहाँ का क्या
हालात है, वहाँ पर क्या चीज़ें हैं। तो वहाँ हमारे सभी भाइयों ने कहा कि वहाँ पर क्या हालात है, वहाँ वो कौन सी दलदल की ज़मीन है, वहाँ पानी जम जाता है, ये सब विषय भी हमने उनको कहा। लेकिन वो जो पेपर्स के साथ हम जो गए थे, जो तैयारी के साथ हम सब गए थे, उनके बाद तो उनको पूरी पिक्चर समझ में आ गई कि वहाँ पर क्या हो रहा है करके। अच्छा रीता जी, हमें जो जानकारी मिली कि 9 जनवरी को स्टेट अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री रंजीत सिंह पाटिल जी के यहाँ पर ये बातचीत होने के बाद रंजीत सिंह पाटिल जी ने जो है सीधे सीधे ठाणे महानगर पालिका के शहर विकास विभाग के जो अधिकारी वहां पर आए थे, उन्होंने ये कहा कि ये सारे कागजात और मुमरा कौसा के लोग जो रीता जी के साथ आए हैं, रीता जी के साथ मिलकर के उन्होंने जो जानकारी दी है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि ये पूरा जो हेरफेर किया गया है ये बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। ऐसा मंत्री जी ने कहा। ये सच है? बिल्कुल सच है। उन्होंने जब वो 30-70 का जो हिसाब किया, उन्होंने खुद नहीं किया, हम सभी थे उसके गवाह है। और मेरे को जब बुलाया गया तो मैं अकेले इसलिए नहीं गई और मैं कुछ लोगों को इसलिए नहीं ले गई क्योंकि जो भी बात हुई मंत्री साहब के सामने वो सभी को पता चलना चाहिए। तो मैंने किसी पार्टी का ना सोचा या ना ही किसी संस्था से किसी लोगों को लिया। मैंने जो भी मुमरा में एक्टिव लोगों है, जो इस पे काम कर रहे हैं, जो यंगस्टर्स है, काफ़ी हमारे बुजुर्ग लोग हैं, मैं सभी को ले गई क्योंकि सभी को मालूम होना चाहिए वहाँ क्या हुआ। जब पेपर्स के काम चल रहे थे तब पता चला, मंत्री साहब ने खुद कहा इस विषय पे, क्या ये तो 70% जगह तो थी ना जी। जब 30% जगह वो नाले में गया, इधर गया, लेकिन 70% जगह को आपने ट्रांसफर कर दिया, किसके लिए? उन्होंने खुद कहा अधिकारियों को कि मैं ये चीज़ मिनट पे लेता हूँ। अधिकारियों का भी बोलना हो गया बीच में, क्या ऑब्जेक्शन आया उनके ओनर के तरफ से। तभी मंत्री साहब ने कहा अच्छा इसका मतलब है ये फ़ायदा पहुँचाने के लिए चीज़ें हुई है। तो उन्होंने उसी टाइम कहा कि मैं इसको मिनट पे लेता हूँ और इस पर अगली बार आप जल्दी मैं बुलाऊँगा, सब पेपर लेके आइएगा। रीता जी, जैसे कि आपके साथ काफी सारे लोग गए थे, तो कुछ थोड़ा बहुत ऐसा भारतीय जनता पार्टी में भी एक नाराजगी का सुर है कि आप एमआईएम के, समाजवादी पार्टी के ऐसे लोगों को भी ले गई थी। ऐसा इंटरनल जो है एक दबी जुबान में आप पर इल्जाम लगाया जा रहा है, तो क्या आप इसकी कैसे सफाई देंगी? देखिए, उसमें मैं अभी भी नहीं जानती कौन से पार्टी के थे। मुझे तो ये लगता है कि वो एक्टिव थे और कुछ यंगस्टर्स भी थे जो काफ़ी जज्बात से काम कर रहे हैं। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि काफ़ी बुजुर्ग लोग भी थे हमारे साथ, जानकार लोग थे। जैसे हमारे भाई ने वो प्लान खोला, वैसे ही पाटिल साहब को पीछे जाना पड़ा, मंत्री साहब को पीछे जाना पड़ा कि बाबा वो प्लान खोलने के लिए हमें जगह लगी थी। मतलब मैं उस लोगों को ले गई थी, मैं हमारे पार्टी के भी लोगों को नहीं ले गई थी। उसमें कुछ लोगों को ले गई थी, कुछ लोगों को नहीं ले गई थी, क्योंकि वहाँ जाने के बाद हमें प्लान बताना था, जो गड़बड़ी हो रही है वो बताना था, ना कि मैं रिदा रशीद भारतीय जनता पार्टी से कर रही हूँ ये बताना था लोगों में। आज मेरी कौम की बात है तो मुझे सबको लेके करना है। इसमें मैंने सभी को कहा है कि कोई यहाँ पार्टी वगैरह ना करे, कौम के हित में काम करना है। वो कौम के हित में जो भी इंसान काम करेगा वो मेरे साथ चलेगा और मैं उनको लेके आगे भी चल के काम करूँगी। अच्छा रीता जी, आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि कितने जल्दी नेक्स्ट हियरिंग जो है, इसकी अगली सुनवाई जो है वो अर्बन डेवलपमेंट स्टेट मिनिस्टर रंजीत सिंह पाटिल जी के यहाँ लगने के इम्कानात है? कितनी जल्दी लग सकती है आपकी कोशिशों के बदौलत? देखिए, मेरी कोशिश तो है, लेकिन अगर मैं पार्टी की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी का ये हमेशा का काम ही ऐसा है, हमें बताया ही गया, हमें ट्रेनिंग ऐसा किया है कि हमें काम करना है तो वो पूरे श्रद्धा से करना है और पूरी जानकारी से काम करना है और वो चीज़ वहाँ तक पहुँचानी है तो पूरे पेपर्स के साथ पहुँचानी है। ऐसे ही नहीं मैंने आज बोल दिया और दूसरी हियरिंग लगा दी तो उसमें काम हो जाएगा, लेकिन जल्द से जल्द हियरिंग लगाऊंगी और जल्द से जल्द जो पेपर्स, जो जगह हमारी है, जो जगह मेरे कौम को दी गई है सरकार के तरफ से, वो जगह मेरी कौम की होवे और वो जगह पे लास्ट मोहर लगे सरकार का, उस तरीके से काम करना है। तो जल्द से जल्दी उस पर मैं भी काम कर रही हूँ, हमारे मंत्री साहब भी काम कर रहे हैं और जो भी टीएमसी से जो पेपर्स कहा है वो जैसे देखेंगे मंत्री साहब उसी टाइम पे, अगर उनको लग गया कि नहीं ये गलत है और ये गलत ऑलरेडी लग ही चुका है उनको, और ये सभी बहनों ने मिलकर उनको बताया है और वो कुछ पेपर्स के, हमारी तो बातें सुनी है उन्होंने, लेकिन उन्होंने पेपर्स पे ध्यान दिया था और पेपर्स के ज़रिए तो उन्होंने ही पॉइंट्स दिया है कुछ।
तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द ही इस पे काम करूँगी। रीता जी, इस पूरे घोटाले को लेकर के जो अब मंत्री जी के सामने उजागर हो चुका है, मुमरा कौसा की आवाम को क्या अपील करेंगी आप? मैं सभी भाइयों से, सभी आवाम से ये कहना चाहूँगी कि ये चीज़ हमारी है, कब्रिस्तान की जगह हो या सटर हाउस की जगह हो, यहाँ पर और वहाँ पर दो चीज़ का आरक्षण दिया गया है, गर्ल्स हॉस्टल्स का भी आरक्षण दिया गया है, कत्ल खाना की भी बातें है वहाँ पर। लेकिन मैं यही करूँगी, जब चीज़ मेरी है, कब्रिस्तान की जगह भी जब मेरी है, मेरी कौम की है, तो मैं क्यों एडजस्टमेंट करूँ? 70% जगह है तो 70 दे दीजिए, 30 हम देख लेंगे हमें क्या करना है। लेकिन जो जगह हमारी है, हमारी लोगों को दी गई है, वही जगह चाहिए और उसी जगह को हमें लेना है। ना ही कोई जज्बात में आके, ना ही किसी की बात सुन के, ना ही मेरी भी बात मत सुनिए। लेकिन हमने अगर इतना सब्र किया है, कुछ वक्त का सब्र और करके, जगह हमारी है, हम ज़रूर लेंगे इंशाल्लाह। उसके लिए साथ दीजिए और उसी को ही जगह को इंशाल्लाह हम लेके रहेंगे। मंत्री साहब जब पूछ रहे थे, जब सटर हाउस की बातें हो रही थी, तो मैंने उनको क्लियरली बोला था ये बातें सब। कब्रिस्तान तो एक इशू है हमारा, लेकिन जब अगर हमारा जो दूसरा सटर हाउस का जो हमको जगह दी गई है, जो आरक्षित है, वहाँ पर 20, 25, 30 हज़ार फैमिलीज़ आज हमारी उस पर पल सकती है, क्योंकि वहाँ इतने लोगों को काम मिलेगा, आज के यंगस्टर्स को काम मिलेगा। तो उन्होंने बड़े गौर से सुना इस बात को, और एक बात उनको पता नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस बात को बड़े गौर से सुनने के बाद उन्होंने बोला अच्छा ऐसा भी है। तो इस बात को भी मैं अवान को बोलूँगी कि आज हमारा कब्रिस्तान तो इंशाल्लाह ज़रूर होगा, लेकिन जो हमारी चीज़ें हैं, जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है, जो सटर हाउस जो बनेगा, उस पर भी हमारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा। तो वो भी जगह हमारे को छोड़नी नहीं है, वो भी जगह आज की सरकार देने को तैयार है। लेकिन कुछ लोगों के वजह से, कुछ राजनीति के वजह से वो जगह हमारी नहीं हमारे पास आई है। ऐसा देखा जाए तो ये जगह काफ़ी सालों पहले हमारे को आ जानी थी। एक ही फॉर्मेलिटी बाकी थी, किसी भी संस्था को लेके ये जगह देनी चाहिए थी कि बाबा ये संस्था आज के बाद इस जगह को अपडेट करेगी या लोगों के खिदमत के लिए यूज़ किया जाएगा, जो नहीं हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह ये आगे जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह करके रहेंगे। मैं यही कहना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ की जो पार्टी है या थी या होने वाली है क्या नहीं, लेकिन मैं मेरे कौम से एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, एक ही बात कहना चाहूँगी। हमें इन्होंने 10 साल हो गया, अगर ये चाहते तो डे 1 पे ही दे देता, जब ये आ गई थी इस टाइम यहाँ पर पार्टी, उसी टाइम दे देते। आज जाने का वक्त आया है, तो आज हमें बताया जा रहा है कि नहीं ये चीज़ ले लीजिए करके। तो मैं यही सभी से कहूँगी, जो मेरी हक की चीज़ है मैं वही लूँगी। आपको जाना है, उस डर से आप हमें कुछ भी ना दीजिए। इसलिए मैं बोलूँगी कि थोड़ा सब्र कीजिए और मेरी जो हक की चीज़ है वो मैं लूँगी करके सभी को एक मैसेज देना है। और थोड़ा सा वक्त देके इस सरकार पे भी थोड़ा भरोसा कीजिए। बिल्कुल जैसे हमने पहली बार ईयरिंग लगाई, पहले बार में उन्होंने देने की बात कर दी और पहली बार में उन्होंने पॉइंट्स निकाले, ना ही हमको बोलना पड़ा ये सब चीज़ें। तो इंशाल्लाह ज़रूर ये देंगी सरकार, और यही सरकार ही देंगी, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है इन्होंने तो दी नहीं है, और ये आज दे के हम भाई लोग को लड़ाने की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें बिल्कुल समझ में आता है। मेरे जितने बड़े लोग हैं यहाँ पर रहने वाले, मैं उनको भी यही बोलूँगी कि आप प्लीज़ ये सब बातों पे नहीं जाइए, और जो हमारी चीज़ है हम इंशाल्लाह वो लेके रहेंगे।